हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज क्लैरिटी के साथ सीखेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग तीन अकाउंट जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों तीनों जो पॉइंट्स है इसको हम लोग डिटेल्स में इलाबोरेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हिच शोज दैट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द enterprise. It is the part of the accounting which mainly considered with the historical shareholders, government custodians, and of accounting information outside of the business entity. तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि एक कंपनी के अंदर उसका फाइनेंस कौन कौन सा चीजों के ऊपर बेस्ड है। जैसे हिस्टोरिकल जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे वर्क किया। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ उसका बॉन्डिंग कैसा है, जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, इनका डिसीजन मेकिंग होता है और उस हिसाब से पैसा खर्च होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारे के सारे जो पैसों से रिलेट करता है, वो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। तो वो एंटरप्राइज का हर एक पोर्शन के अंदर बहुत ज्यादा इसको मायने रखता है और उसको हर एक पोजीशन के अंदर डॉक्यूमेंट करी जाती है। ये एक अकाउंटिंग पोर्शन होता है जहां पे आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसका जो एंटिटी होता है, माने उसके पास एक स्वतंत्रता होता है, वो एक उसके पास एक लिबर्टी होता है, वो मुक्त होता है कि वो अपने हिसाब से भी अपने पैर पे खड़ा रह पाए और डिसीजन मेकिंग में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ऑब्वियसली इट इज हर एक पोर्शन के अंदर फाइनेंस ही रिलेट करना चाहिए। तो इनके जो शेयर होल्डर्स है ये कितने समय से इनके साथ है और उसके साथ इसका इनके साथ इनका बिहेवियर कैसा है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ही मिलता है। यानी हर एक पोर्शन के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है, जो इनकम होता है, और ये फाइनेंस के साथ कंपनी क्या करता है, कंपनी क्या अपना फाइनेंस को खर्च कर देता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है, या उसी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन को नेक्स्ट बिजनेस का जो इंप्रूवमेंट है उसमें री इन्वेस्ट भी करता है। तो ये सारे जो चीजें होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें मिलता है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट प्रिपेयर फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होता है। इसमें कॉस्ट के साथ साथ रेवेन्यू और आपके पास जो इनकम है इसका भी स्टेटमेंट होता है। तो माने इसमें हर एक पोजीशन से पैसा अगर किसी भी तरीके से आता है या कंपनी से बाहर जाता है तो ये हर एक इंफॉर्मेशन वो जहां भी होगा तो ये फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर होगा। नंबर 2, इट यूजेस नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों चीजों को ये इंडिकेट करेगा और हर पोजीशंस के अंदर डॉक्यूमेंट भी करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेंट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये एक्सटर्नल यूजर्स होता है इसका। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजुअली द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, हमारे पास एक बिस्किट या कुछ सामान तैयार करने के लिए फॉर एग्जांपल हमें ₹100 का यूज करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट इसका स्टेजेस होता है, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी होता है और हम इसे 125 के अंदर बेचते हैं। जब इसको बेचेंगे तो 125 के अंदर हम लोग बेचेंगे, यानी 100 में उसको तैयार किया और उसके बाद उसको बेचा 125 में। तो ये जब ये 100 रुपए में उस चीजों को हम लोग ने बनाया तो 100 रुपए हो गया इसका कॉस्ट, और रेवेन्यू जब 125 देके कोई हमारे इससे खरीदता है, हमारे पास 125 आता है, ये हो गया हमारा रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाइज दैट द प्रिंसिपल of the accounting such manner that is the possible to have detailed recording to analyze the enterprise the expenditures include the connections of with the operations of any business.
एक बिजनेस के अंदर सारे के सारे जो सेक्टर होता है और इसका एक्सपेंडिचर होता है, कहाँ कहाँ पे इसका कौन कौन से जगह में इसका एक्सपेंसेस है, सारे के सारे कॉस्ट, यानी फॉर एग्जाम्पल एक सामान बनाने के लिए अगर 100 रुपए खर्च होता है तो इसका ये 100 रुपए एक जगह में खर्च नहीं होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए एक खर्च होता है, उसके बाद प्रोसेस में खर्च होता है, उसको पैकेजिंग करी जाती है इसमें खर्च होता है, उसको प्रोडक्शन करी जाती है खर्च होता है, उसको मार्केटिंग में लेके जाना के लिए एक खर्च होता है, उसको बेचने के समय सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, टैक्स देना होता है, फिर जाके हम लोग इसको बेचते हैं 125 के अंदर। तो ये 125 जो है, तो ये हम लोग रेवेन्यू के हिसाब से इसको रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है, यानी कि हम लोग जब इसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तब जाके हर एक सेगमेंट्स का एक्सपेंडिचर जहां जहां पे होगा और कौन कौन सा जो जो हर एक सेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन है, ये कहां कहां तक होगा, ये एक बिजनेस के लिए। तो ये सारे जो प्रिंसिपल है इस 60 मिनट्स के अंदर हमें डिटेल रिकॉर्ड करना है और उसके बाद इसको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। तो ये टोटल जो चीजें हमारे पास निकल के आता है कंपनी का कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ये मिलता है कि कंपनी ने एक सामान तैयार करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है रुपीस को, वो कहां कहां पे खर्च किया। ओके, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिपेयर अ बजट एंड सेट स्टैंडर्ड्स। एक सामान तैयार करने के लिए बजट सेटअप करना पड़ेगा और उसका एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, उस हिसाब से एक मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट होना चाहिए, उस हिसाब से इसको बजट भी सेट करना होगा कि इससे ज्यादा भाई हम लोग इसको खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा खर्च हो गया तो हमारा प्रॉफिट में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट में बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट। एक प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट जो होगा ना, तो ये कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा आएगा तो प्रोबेबिलिटीज ऐसा होगा कि उस चीज का उस हिसाब से वैल्यूएशन भी हो। नंबर 3, द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक में भी बिकम सिंप्लीफाई। ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होना होता है। नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी मेंशन्ड अगेंस्ट द प्लान्स। अगर प्लान के हिसाब अगेंस्ट में भी कुछ आता है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक सामान है, उस 100 रुपए का सामान तैयार करने के लिए कुछ कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो हमें 2 रुपीज एक्स्ट्रा लग गया, तो हमारे पास 102 रुपीज इसका जो कॉस्ट है वो आता है। तो उस हिसाब से ये प्लान के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो फिर भी हम लोग देखेंगे कि ज्यादा प्राइस होने के कारण उसको हम लोग 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। जैसे एक मोमो का दुकान होगा तो उस हिसाब से अगर ऑनियन है अब 40 रुपए में मिल रहा था, अभी अचानक मॉनसून के कारण वो 80 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए तक का भी हो सकता है, तो मोमो तो बनेगा और उस हिसाब से उस प्लेट का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी एक सेटअप एक लेवल होगा। लेकिन उस हिसाब से फॉर एग्जांपल वो 2 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, 40 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये भी प्लान के अगेंस्ट भी हो सकता है या एग्जिट भी हो सकता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि 100 रुपए का एक सामान था वो अब 98 में भी हमें मिल रहा है, यानी 2 रुपए कम में। सो ये भी एक कॉस्ट प्राइस हो सकता है, तो वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सिचुएशन में जितना भी कॉस्ट आए तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसका हर एक हिसाब जो है वो राइट डाउन करी जाती है। फाइनल पॉइंट्स हमारे पास अब मैनेजमेंट अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट जो है इट इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग विच कंसिडर्ड मेनली विथ इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ द मैनेजर्स of a business unit. It relates to the planning, control, decision making, which is the useful management in the discharge. It is the functions with the needs and the management specific enterprise. एक specific enterprise का हर एक functions management कैसे behave करेगा, कैसे उसको कंट्रोल करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कौन कौन सा थिंग्स होगा, अच्छा प्लान के मुताबिक कौन कौन सा जो मूवमेंट है वो ली जाएगी, कौन कौन सा चीज को हम लोग कंसिडरेशन करेंगे, मेनली इंटरनल जो पोर्शंस है वो बिजनेस यूनिट के अंदर कौन कौन सा इफेक्शन लाएगा, हम लोग उस हिसाब से कौन कौन सा
जो स्टेप्स है वो लेंगे, ये सारे की सारी जो डिजाइनिंग है ये मैनेजमेंट के थ्रू ली जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक प्रोडक्ट को यूनिक रखना है, उसको कुछ डिजाइनिंग करना है, तो ये भी मैनेजमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आज से 10-15 साल पहले से भी हमें 5 रुपए में एक पार्ले जी का एक पैकेट बिस्किट मिलता था, लेकिन आज भी 5 रुपए के अंदर ही एक बिस्किट मिलता है। तो कंपनी हैज बीन टेक डिसीजंस की विल बी नॉट इंक्रीमेंट ऑन द प्राइस ऑफ दिस पार्ले जी बिस्किट्स, इसमें हम लोग ज्यादा प्राइस का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो पार्ले जी का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि 15 साल पहले जो कॉस्ट प्राइस हुआ करता था उस हिसाब से आज का कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा होगा। तो कंपनी क्या करी, वो जो यूनिट ऑफ द मतलब जितना सामान पहले मिलता था 5 रुपए में, अब थोड़ा कम देने लगे, लेकिन प्राइस वही है 5 रुपए। तो कस्टमर को ऐसा लगेगा मेरा मेरा जो अंकल है उनके समय में भी 5 रुपए में पार्ले जी मिलता था, अब मेरे समय में भी 5 रुपए में पार्ले जी मिल रहा है। तो ये जो डिजाइनिंग है, ये जो फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस है और इसका जो टोटल स्ट्रेटेजी है, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम ही ले सकता है। और इस हिसाब से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उसका डिसीजन मेकिंग, हर एक चीज का जो स्टेप्स होता है, मूवमेंट होता है, उसको भी अकाउंट करी जाती है। तो इसका चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है। इट इज टू द पार्ट ऑफ द इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है वो आपको हर वक्त मिलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम्स इज हेल्पिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आप जब एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट भी करोगे तब भी जाके आप मैनेजमेंट सिस्टम्स को ही देखोगे। एक कंपनी के पास अगर कैपिटल कम है लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो एक जो मामूली बिजनेस भी होगा, एक नॉर्मल बिजनेस होगा, एवरेज बिजनेस भी होगा, उसको टर्न अराउंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आप तीनों जो क्वेश्चन है इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी डिटेल्स इसके थ्रू एनालाइज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।